चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 10 लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक है ना। इसका देखिए 10D तक अभ्यास तक हमने हल कर दिया है। ठीक है, देखिए दिखाते हैं। देखिए अभ्यास 10D तक हमने समाप्त कर दिया है। आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 10E। ठीक है, तो अभ्यास 10D के बाद की जितनी भी चीज़ें हैं ना, यहाँ से जितनी भी चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर अभ्यास 10E को समाप्त कर देंगे आज हम लोग। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं। दिया हुआ है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त में संबंध। आइए तर्क करें और निष्कर्ष निकालें। ठीक है, प्रथम संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरी संख्या उन दोनों, पहली संख्या यहाँ पर दिया हुआ है सबका, और दूसरी संख्या दिया हुआ है उनका मसा लिखा है लसा, और मसा लसा का आपस में गुणा किया है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपस में गुणा करके यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या 6 दे दिया और कितना, दूसरी संख्या 8। अच्छा, इन दोनों का मसा मतलब मसब सबसे बड़ी से बड़ी ऐसी कौन संख्या है जो इसको भी विभाजित कर देगी, इसको भी विभाजित कर देगी, है ना। तो देख रहे हैं कि दो ही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको विभाजित कर देगी और कितना, 6 को विभाजित कर देगी। तो यह इसका मसा बन गया। अच्छा, लसा क्या होता है, 8 का हम लोग पहाड़ा पढ़ते जाएँ और 6 का पहाड़ा पढ़ते जाएँ, तो सबसे पहले जो मिलेगा है ना, जो सबसे पहले अपवर्त मिलेगा दोनों में, वही होता है लसा। ठीक है, तो देखिए 24 जो होता है इसको 8 भी विभाजित कर देगा ना, 8 से लिखिए 24 और 6 चौको को 24, इसको विभाजित कर देगा। ठीक है, मसा लसा का गुणा कर दीजिए। यहाँ पे मसा है और लसा, मसा लसा का आपने गुणा कर दिया, 2 गुणे 24 का 48 मिला। चलिए पहली संख्या का और दूसरी संख्या, तो 8 6 48, पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपने गुणा कर दिया, तभी भी आपको 48 मिला। चलिए यहाँ पे फिर से देखते हैं। देखिए 4 और 9 दिया हुआ है, 4 9 दिया हुआ है, तो इनका मसा कौन देख रहे हैं, मसा इसमें ना कुछ अपवर्त में, इसमें भी नहीं कुछ मिल रहा है ना इसमें भी मिल रहा है ना। लेकिन क्या कर देगा, एक ऐसी संख्या है अपवर्त नहीं, इसमें अपवर्तक देखेंगे ना कि 4 को कौन कौन विभाजित करता है और 9 को। ठीक है, मसा निकालने के लिए तो देखिए इसका सिर्फ एक ही बनेगा, एक ही ऐसी संख्या जो इसको विभाजित करे इसको भी, तो इसका मसा कितना, 1। अब लसा का मतलब क्या, अब इसका हम लोग लिखेंगे अपवर्त लिखेंगे, है ना। 9 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और 4 का, तो 9 चौको 36, इसका 36 मिलेगा, क्योंकि देखिए 4 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब लसा और मसा का गुणा कर दीजिए। लसा मसा का गुणा कर रहे हैं तो हम लोग को कितना मिला है, देखिए एक में गुणा कर देना है 36 का, 36 मिला। अब इनका पढ़िए पहाड़ा, 4 9 36, पहली संख्या और दूसरी संख्या 36 मिला। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं 30 और 36 का मसा कितना, मसा देखिए इसमें 6, ये ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जो इसको विभाजित कर देगी और इसको विभाजित कर दी। और लसा क्या होता है, इनका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो हम लोग को लसा किस तरह मिलेगा, 180 मिलेगा, है ना। यह सब हम लोग ज्ञात करना सीख चुके हैं, मसा और लसा पिछली क्लास में हमने सब कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। जब मसा लसा गुणा कर दिया तो 1080 आया, जब पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा किया तो 1080 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 35 है और 40 है, इन दोनों का मसा कितना, 5 बना। ठीक है, मसा इसको विभाजित कर देगा, 40 को विभाजित कर देगा। ठीक है, लसा मतलब इसका पहाड़ा पड़ेंगे 40 का और 35 का, है ना, तो हमको 280 मिलेगा साथ में, मतलब इसके भी गुणज में आएगा ये भी, और 35 के भी गुणज में आएगा 280। ठीक है, तो लसा और मसा और लसा का गुणा कर दिया तो यहाँ पर मिला कितना, 1400, यहाँ 35 और 40 का गुणा करके तभी 1400, 1400 है। ठीक है, अब आ जाते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि उपयुक्त सारणी में दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ना, जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या का आप गुणा कर देना 48 आ रहा है, तो मसा और लसा का भी गुणा कर दे रहे हैं तो आपको 48 मिल रहा है। पहले दूसरी संख्या गुणा कर तभी भी आपको 36 मिला, तो देखिए लसा उसके मसा और लसा गुणा कर तभी भी आपको 36 मिला। देख रहे हैं ना, यहाँ पर सब बराबर मिला है, लसा मसा का गुणनफल और कितना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल आपको हमेशा बराबर मिला है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए दो संख्याओं की स्थिति में देखिए मसा और लसा बराबर क्या, फार्मूला हम लोग का बन गया, क्या बना, मसा और गुणते लसा बराबर प्रथम संख्या गुणते दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपको हमेशा 3 चीज़ें दिया रहेगा, है ना। हो सकता है देखिए मसा और लसा दे दे और एक पहली संख्या दे, दूसरी संख्या मान लेते ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो आप क्या करेंगे, मसा और लसा लिखेंगे और पहली संख्या गुणा में ना बराबर को उधर भेजेंगे तो भागा में चला जाएगा, तो भागा में चला जाएगा तो इन दोनों मसा और लसा में क्या करेंगे, पहली संख्या से भाग दे देंगे तो आपको दूसरी संख्या निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ लसा दिया रहेगा प्रश्न में, मान लीजिए 3 चीज़ें हमेशा दिया रहेगा, तो लसा दे दिया, प्रथम संख्या दूसरी संख्या दे दिया ना, तो देखिए तो अब मसा निकालना है आपको, तो देखिए जो दे दिया रहेगा वो तो नहीं पूछेगा, जो बचा रहेगा वही पूछेगा। जैसे लसा दे दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया ना, तो देखिए लसा से आप इन संख्याओं में भाग दे देंगे ना तो आपको मसा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का लसा, अब देखिए लसा निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, मसा को इसको भागे में दे देंगे, है ना, पहली संख्या देखिए संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनका मसा। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है कि किन्हीं दो बड़ी संख्याओं का लसा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त सूत्र का प्रयोग करना उपयोगी एवं सुगम होगा। किन्हीं दो बड़ी संख्याओं के लसा ज्ञात करने के लिए, चलिए जो भी फार्मूला हम लोग को पीछे दिया गया वो
सुगम मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न आएगा तो हम लोग करेंगे। सोचिए, चर्चा कीजिए, क्या तीन संख्याओं में यह संबंध होगा? देखिए तीन संख्याओं के लिए यह फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए हम पढ़ते हैं आगे, देव ध्यान दें। दो से अधिक संख्याओं के मस और लस में यह संबंध नहीं होता है। जैसे कितना, 5, 15 और 20 का लस 60 हो गया, ठीक है, 60 हो गया, लस इनका 60 है ना। मतलब 60, लस 60 का मतलब 20 से भाग देंगे तो इसमें भी चला जाएगा, और 15 से भी और 5 से भी, है ना। और सबसे छोटा यह है, लसा मतलब सबसे लघुत्तम है ना। इसका पाड़ा पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही मिलेगा 60, जो इसके पाड़ा में आएगा 15 के भी और 5 के भी, ठीक है। अच्छा, मसा इनका कितना है? मसा देखिए 5 इसको विभाजित कर रहा है, और 15 को भी और 5 को भी, तो मसा 5 बना। तो इनका गुणा कर देंगे हम लोग तो कितना मिलेगा? 6 5 30, 300 मिलेगा, ठीक है। मतलब इनका 300 मिलेगा। और इन संख्याओं का जब आप लोग गुणा कर देंगे तो देखेंगे, गुणा करने के बाद इन तीनों संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो कह रहा है कि बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर गुणा करना रहता है तो यहाँ पर हम लोग दिखते हैं, थोड़ा सा आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए लसा और मसा क्या था? लसा 5 था, मसा 5 था ना, लसा 60 था, 6 5 30, ये मिला हम लोग को 300, ठीक है। ये तो हम लोग को 300 मिला। अच्छा, बराबर के उधर हम लोग को क्या मिला है? देखिए 5 दूना 10, तो यह मिला हम लोग को 100। अभी 15 का गुणा करना बाकी है ना, 15 का, तो ये 1500 मिल रहा है, ठीक है। देख रहे हैं ना कि ये 300 और 1500 बराबर नहीं होता, तो मतलब ये तीन संख्याओं के लिए सही नहीं है फार्मूला, है ना। सिर्फ दो संख्याओं के लिए हम लोग करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम आगे। कह रहा है कि 117 और 121 का लसा निकाला है, ज्ञात कीजिए ना, प्रश्न दिया है। तो लसा ज्ञात करने के लिए पहले ये क्या किया है? पहले मसा निकाल दिया है, ठीक है। तो देखिए पहले बड़ी संख्या आपको छोटी संख्या में भाग देते हैं, तब तक भाग देते हैं जब तक ये छोटा ना हो जाए इससे, है ना। शेषफल जो है देखिए इससे छोटा हो गया ना शेषफल, तो अब इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे, है ना। अब इसमें भाग देंगे तो एक बार गया 13 आ गया। अच्छा, 13 बाटे कितना? 104 होता है, 13 बाटे 104 लिखकर और जीरो जो कटा दिया, तो यही हम लोग का मसा होता है ना। जो भाजक सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है वही हम लोग का होता है कितना? मसा। तो ये देखिए मसा इसका बना 13, मसा 13 बन गया ना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा कर देंगे और इसमें 13 से भाग दे देंगे तो हम लोग को लसा प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे किया। देखिए तो मसा लसा बराबर क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, और उनका मसा। तो मसा से भाग दे दिया, तो मसा से भाग दे दिया तो देखिए 13 9 117 होता है, 9 बचा तो 9 का इसमें गुणा कर दीजिए 121 में, 9 का मान 9, ठीक है। और 9 दूना 18 को 8 हाथ में लगा 1, और 9 दूना 18 को 19, तो यह बना कितना? यह इसका लसा निकल गया दोनों संख्याओं का, ठीक है। आगे आया हम लोग को, प्रयास कीजिए। दो संख्याओं का मसा 18 है, लसा कितना है? 504 है। तो यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको ज्ञात करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमको दिया हुआ है मसा दिया हुआ है 18, ठीक है। देखिए तीन चीज़ हमेशा दिया रहेगा, लसा दे दिया है 504, ठीक है, और हमको दिया है 72, कितना? यदि एक संख्या ना, चलिए एक संख्या कितना दिया हुआ है? 72, और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, ये हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या मतलब फार्मूला हम लोग को क्या होता है? मसा गुणते लसा ना, बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, ठीक है। देखिए और एक संख्या दे दिया है तो मतलब इसमें से एक किसी के स्थान पर यहाँ पर रख दीजिए, मतलब एक तो अलग ही संख्या ही निकलेगी ना। देखिए मसा हम लोग का कितना है? 18 लिख लेते हैं, गुणते लसा कितना है? 504 है, ठीक है। और मान लेते हैं ये पहली संख्या ही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 72 हम लोग लिख देते हैं, और गुणते कितना? दूसरी संख्या ना, दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे गुणा में है, इधर बराबर के उधर गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 18 गुणते 504 भागा कितना? 72, और देखिए दूसरी संख्या इधर बचा, दूसरी संख्या है ना। देखिए और जब 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 चौक 72 होता है ना, 18 चौक 72 हो गया, तो ये 4 बार में गया, ठीक है। देखिए 18 चौक 72 होता है ना, 8 चौक 32, ठीक है। देखिए 8 से चौक 72 होता है, ठीक है। अब 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 एक कमा 4 है ना, 5 था तो यहाँ पर 1 बचा, और 10 है ना, तो वो 10 में तो 4 दूना कितना? 8, 2 बचा, अब 2 यहाँ पर, तो 6 चौक को 24 होता है, तो 6 बार गया, ठीक है।
तो दूसरी संख्या हम लोग को क्या मिली, दूसरी संख्या मिली हम लोग को कितना 126। ठीक है, इसको इसी प्रकार कर लेंगे। देखिए देखिए जो भी लसा मसा का गुणा कर दिया हमने और जो भी एक संख्या दिया हुआ है ना इससे भाग दे दीजिए इसमें, तो आपको दूसरी संख्या ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग को दिया हुआ है कि हम जानते हैं कि संख्याओं का मसा उनमें से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करता है। इसी प्रकार संख्याओं के लसा में प्रत्येक संख्या पूरा पूरा भाग चला जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ठीक है, जैसे मसा में जो भी संख्या रहेगी क्या करेगी, मसा जो होता है वो दोनों संख्याओं को विभाजित कर देता है। ठीक है, और लसा क्या होता है, लसा जो भी होता है तो दोनों संख्याएं उसको विभाजित कर देते हैं। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा उनके लसा का एक अपवर्तक होता है। ठीक है, तथा लसा उनके मसा का एक अपवर्त होता है। देखिए कह रहा है ना कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा जो है ना, मसा जो होता है लसों को विभाजित करेगा, और कह रहा है लसा उनके मसा का एक अपवर्त होता है। मसा मतलब मसा जो होता है ना, मसा का जैसे हम दो एक अपवर्त मतलब गुणा करते जाएंगे, मतलब मसा में एक का गुणा करेंगे, दो का गुणा करेंगे, इस तरह हम लोग करेंगे ना तो आपको लसा प्राप्त होगा। अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया दो से अधिक संख्याओं का मसा जो होता है उसके लसा का अपवर्तक होता है। लसा का अपवर्तक का मतलब लसा का एक अपवर्तक होता है। अच्छा अपवर्तक क्या क्या होती है संख्याएँ, मतलब ऐसा होता है लसा ना कि जिसको मसा ये सब विभाजित करता है ना, जिसका भी अपवर्तक रहता है। जैसे किसी संख्या का हम लोग अपवर्तक लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे पहले एक से देखते हैं कि एक से तो सभी संख्याओं जो भी संख्या रहेगी वो एक से तो विभाजित ही होगी, फिर दो से चेक करेंगे, फिर तीन से, इसी तरह हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, अभ्यास 10 पे। चलिए इसको हल कर लिया जाए। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं अभ्यास कौन सा हम लोग हल करने वाले हैं, 10 को। ठीक है, तो देखिए हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है रिक्त भाग में उचित विकल्प भर गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे रिक्त भाग दिया हुआ है, यहाँ पे इस वाले को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कैसे, देखिए यहाँ पर 15 दिया हुआ है, यहाँ पर 25 दिया हुआ है, तो बीच में 5 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 18 लिखा है ना, तो देखिए यहाँ पर 15 और 25 का क्या ये होगा 5, तो देख रहे हैं तो लसा तो होगा नहीं, तो यह मसा लिखा गया है ना। मसा देखिए 15 को विभाजित कर देगा और 25 को विभाजित कर देगा। चलिए 12 को देख रहे हैं कि 12 और 18 का मसा क्या होगा, देखिए विभाजित करने को तो 3 भी ऐसी संख्या है जो इसको विभाजित कर देगी, इसको विभाजित कर देगी, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, मसा में हम लोग सबसे बड़ा देखते हैं, देख रहे हैं कि 6 है। 6 ऐसी संख्या है जो क्या कर दे, 6 दूना 12, 6 तिल्ले 18, इसको विभाजित कर रही है ना। तो 9 से भी चेक करें तो यहाँ पे 9 के बारे में 12 आता ही नहीं है, तो 12 में 12 तो कट जाएगा, लेकिन फिर इससे 18 नहीं कटेगा, तो यह दोनों तो इसी तरह नहीं हुआ ना। और यह किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि यह छोटा था, हम लोग को लेना होता है सबसे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा लेना होता है, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे 6 दूना 12, 6 तिल्ले 18, तो ये हम लोग का बनेगा कितना 6, यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं हल। पहले वाले में हम लोगों ने भरा ख ना, ख भरा, ख में 6। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लसा तथा मसा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए इन सभी संख्याओं का हमको लसा मसा निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं, चलिए हल। हम लोग दूसरे वाले का कॉल करेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए पहले हमको क में कौन कौन संख्या दी गई हैं, 14 और 21। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर ले, पहले 14 और 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो हमको बेहद आसानी से उसका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे हम 14 का लिख लेते हैं। देखिए 14 में क्या होगा, 2 से विभाग जा रहा है, 2 गुणते और कितना 7 दूना 14 होता है ना, 2 गुणते 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड ये बना। चलिए 21 का हम लोग कर लेते हैं, तो चलिए 21 का 7 या 21 होता है ना, तो 3 7 21 हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस संख्या की जब हम मसा की बात करें, ठीक है, तो मसा कितना 14 21। देखिए मसा की बात करें तो ऐसी इनमें से बड़ी क्या संख्या है जो इसको विभाजित कर दे और इसको विभाजित कर दे, मतलब देखिए 14 को भी और 21 को विभाजित कर दे, है ना। तो देख रहे हैं कि वह संख्या 7 ही है जो 14 को विभाजित कर देगी और 21 को भी ना, तो ये मसा इसका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब लसा हम लोग लिख लेते हैं, कितना लसा, देखिए लसा में 14 21 ना, तो देखिए लसा ऐसी संख्या होती है ना जो
जैसे लसा हम यहाँ पर लिख दें तो यह 14 को इसको विभाजित कर दें और 21 20 को विभाजित कर दें, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, देखिए सबको इसमें लिखते हैं। जैसे 2 हमने लिख दिया क्योंकि 2 एक ही में है ना, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को भी लिख लेते हैं, है ना। सब संख्या जितना भी गुणनफल के रूप में है ना, गुणनखंड के रूप में है, इन सबको इसमें होना चाहिए। तो 7 देख ले रहे हैं ना, सब है, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 7 को एक ही बार लेंगे, है ना। चलिए तो अब इन सब का हम गुणा कर लेते हैं। देखिए 7 लिख के 21 दूना कितना 42 हो जाएगा। ये इन संख्याओं का लसा बना, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं और हमको दिखाना है लस बराबर होता है, ठीक है। चलिए लसा मसा हमको दिखाना है, तो देख रहे हैं लसा गुड़ते मसा, लसा मसा लिखिए साथ में। तो लसा यहाँ पर दिया हुआ कितना 7, मसा ना, मसा 7 है, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखें तो हम लोग लसा मसा का आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए 7 दूना 14, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और 14 हाथ में लगा 1, देखिए 7 चौक 28, 29 हो गया, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणा ना, लिख देते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग को 14 है, ठीक है, 14 गुणते 21 है ना, ठीक है। देखिए 14 का पारा है, जब इसमें हम लोग कर रहे हैं ना गुणा, देखिए 14 कमा 14 को 4, ठीक है, हाथ में लगा 1 लगा हाथ में ना, 14 दूना 28 होता है, 28 में 1 जोड़ देंगे 29। तो देख रहे हैं ना दोनों आपस में बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लस गुणते मस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल, ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं ख पे। ख में देख रहे हैं हम लोग को कौन कौन सी संख्या दिया है, 25 और 65 दिया हुआ है ना, 25 और कितना 65, ठीक है। अब देखिए, तो अब देखिए 5 5 25 होता है। अब इसका हमको लिखना रहेगा तो क्या लिख देंगे, 25 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं हमेशा ना, अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए। तो 5 गुणते 5 हो जाएगा, 5 5 25 है ना। तो अब देखिए अब 65 का अगर नहीं आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, 65 का नहीं आ रहा है तो आप इस तरह कर दीजिए, ठीक है, ऐसे करिए 65 का। अब देख रहे हैं कि 2 से जा ही नहीं रहा है और 3 से भी नहीं जा रहा है, सीधा 5 से जा रहा है। तो 5 से 5 कमा 5 5 15, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 13 कमा 13, तो यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड कितना बना 65 का बना, 5 गुणते 13, इस तरह से कर लेंगे। ये सब कुछ हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब मसा की बात करेंगे 25 और कितना 65, इसकी मसा की बात की, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इसको भी विभाजित कर रही है 25 को भी और 65 को। देख रहे हैं ना 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है ना, इसके अलावा कोई नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं तो ये देख रहे हैं कि 5 इसको विभाजित कर रही है उसको भी, तो ये दोनों संख्याओं का मसा यही बना। चलिए लसा की बात कर लें, कितना 25 और 65 की ना। तो अब हम लोग इसमें लिखते हैं कि वह छोटी छोटी संख्या जो इसके 25 के पाड़े में है और 65 के पाड़े में है, तो इन सबको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए तो इसमें हम लोग लिखेंगे लसा में, देखिए 2 2 5 लिखिए पहले तो, ठीक है, दोनों 5 हम लिख देंगे साथ में ताकि, और इसमें ये 5 आ गया, ठीक है। अब गुणते 13, कितना 13 ना। चलिए तो अब इन सब का हम गुणा कर लेते हैं, कितना आ रहा है, देखिए 5 5 25 हो जाएगा, 25 गुणते 13। अब इसका पाड़ा पढ़ लेते हैं, 13 26 13 चुको 52 13 5 65 को 5 हाथ में लगा 6, ठीक है, 13 दूना 26 और 26 6 कितना 32, 6 दूना 12 26 और 6 ना 26 और 6 कितना 32, ठीक है। ये इतना हमको मिल गया, ठीक है। अब देखिए इतना मिलने के बाद अब हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। अब लिख देते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब और 25 का हम लोग 65 में गुणा करते हैं। देखिए 25 गुणते 65 है ना, देखिए 65 में 25 का गुणा करिए, 5 5 25 को 5 हाथ में लगा 2, ठीक है, 6 5 30 2 32 ना। अब 2 से इसमें गुणा कर दिए, 5 दूना 10 को 0 हाथ में लगा 1, 6 दूना 12 1 13, ठीक है। तो 5 2 6 1, देख रहे हैं कि यह सही आया कि नहीं। अभी देखिए अभी ना हम लोग इस एक काम किए हैं ना कि अभी दोनों संख्याओं का हम गुणनफल निकाले हैं, ठीक है, 16 25।
अभी तो हम दोनों संख्याओं गुणनफल निकाल दिए पहले ही। हमको पहले लसा गुणते मसा निकालना था, हम ये भूल गए थे। तो ठीक है, मसा गुणते लसा, पहले इसको भी निकाल लेते हैं। लसा गुणते मसा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको दिया हुआ है 5, कितना 325 निकला आया लसा, और मसा कितना 5 है। इसको भी लिख लेते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर दें। 5 5 25 को 5, हाथ में लगा 2, ठीक है। 5 दूना 10, 12 को 2, हाथ में लगा कितना 1, 5 दिया 15, 1 16। तो देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और मसा गुणते लसा, ये हम लोग का क्या मिला, दोनों समान मिला है ना, 1625 1625। तो हम लोग लिख देते हैं कि मसा गुणते लसा बराबर कितना, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, ग वाले पे। यहाँ पर हमको दिया हुआ है 32 और कितना 96, ठीक है। तो अब देखिए 32 का हम लोग जानते हैं सिर्फ 32 में 2 ही रहेगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 ना, और 8 दूना 16, 16 दूना 32। ये 32 का हो गया गुणनखंड, बाजी गुणनखंड हमने कर लिया। अब देखिए 96 का करना है, तो 96 को चलिए हम इस तरह बगल में कर लेते हैं। 96 का पहले 2 से जा रहा है, तो कितना 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। 2 से फिर यहाँ पे 48 है, 2 दूना 4, और फिर कितना 2 दूना 4 बना ना, तो यहाँ पर बना 4 दूना 8, ठीक है। अब फिर 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, ठीक है, 2 6, यहाँ पे 2 3, लास्ट में 3 बना, ठीक है। तो ये इसका हमको कितना 96 का मिला। 2 गुणते कितना 2 है, 5 2 है 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको 5 2 मिल गया, और एक 3 भी लिखना है, लिख देते हैं। अब देखिए जब हम मसा की बात करेंगे ना, मसा कितना 32 है 96, इन दोनों का मसा की बात करें ना, तो देखिए कहाँ से कहाँ तक मिला है। देखिए 1 2 जितना मिलेगा वो सब बनेगा। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, जो इसको 32 को विभाजित कर दे और 96 को। देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी 2 मिल रहा है ना, 5 और 2 मिल रहा है। तो लिख देते हैं 2 गुणते, मतलब 32 का पहाड़ा पड़ेंगे ना, तो आपको 96 मिलेगा, ठीक है। कितना 5 2 हो गया ना, तो इसका हम लोग का बना 32, ठीक है, मसा यही बना। अब चलिए लसा की बात कर लेते हैं। 32 96, तो देख रहे हैं कि यह चीज़ तो पूरा इसमें आ रहा है, तो यही पूरा हम लोग का बन जाएगा कितना, यह लसा बन जाएगा हम लोग का पूरा। 2 गुणते 5 बार 2 हो गया, और एक कितना 3 हो गया। यह पूरा देखिए यह सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो अब हम 5 2 लेंगे, तो यहाँ पर 5 2 इसमें भी आ जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो इसको भी ले लेंगे, ठीक है। लसा में इस सबको ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन सबको गुणा कर देंगे तो हम लोग को यही मिलेगा ना, 96 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग लिख देते हैं कितना, लसा गुणते मसा, ठीक है। अब देखिए 32 कितना मसा गुणते लसा कितना हो जाएगा, लसा 96 है और मसा 32 है, ठीक है। अब देखिए, और इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे ना, तो चलिए गुणा करके आपको दिखाते हैं। 96 है 32 है, 6 दूना 12 को 2, हाथ में लगाए, ठीक है। 9 दूना 18, 19 को 9, ठीक है। 6 18 को 8, हाथ में लगाए, 9 27, 1 28, 2 8 दूना 16, 1 17 को 7, हाथ में लगाए, 8 1 9 10 0, 372, ठीक है, 3072, 3072 इतना बना। अब चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल देख लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं देखिए हम लोग के पास क्या है, 32 ही है और गुणते 96 है। तो अब इनका भी गुणा यही करेंगे तो यही चीज़ है ना, सेम चीज़ है, तो इसका भी कितना आ जाएगा बराबर 3700, 3072, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग देख लें क्या मिला, लसा गुणते मसा बराबर हमको क्या मिला, दोनों संख्याओं का गुणनफल।
ठीक है, इस तरह मिला। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर घ पे। तो घ हम लोग को दिया हुआ है 81 135, ठीक है, लिख देते हैं घ। हम लोग को संख्याएं दी हैं 81 135, ठीक है। तो देखिए जब ये 81 का हमको लिखना रहेगा तो हम लोग जानते हैं 9 9 81 होता है, 9 में 9 गुणा करते हैं 81 होता है, और 9 में क्या होता है 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, ठीक है। इस तरह 81 का बन गया, 3 3 9 9 3 27 27 3 कितना बन जाएगा 81 बन जाएगा। अब चलिए 135 का हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 135 का कर लेते हैं हम लोग, 135 है ना। चलिए तो यहाँ पर जा रहा है 2 से जा रहा है 3 से जा रहा है, तो कितना 3 चौको 12, ठीक है 15, 3 5 15। फिर देख रहे हैं 3 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 3 कमा 3 और 3 5 15। फिर 3 से जा रहा है, 3 कमा 3 5 15 ना, तो 5 कमा 5। तो ये इसका बना कितना 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5, यही बना ना। तो देखिए तो हम लिख देते हैं मसा कितना 81 135। इसका मसा हम लोग को क्या मिला, देखिए मसा मतलब यहाँ से देखिए 3 3 इसमें भी है ना, तो सबसे छोटा से देखते हैं 3 3 इसमें है, तो बस बाकी इनको नहीं ध्यान देंगे ना। देखिए 3 3 इसमें मिल गया, 3 3 4 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पर मिल गया 3 गुणते 3, देखिए 3 3 9 3 27, यहाँ 27 इसका मसा बन गया। लसा लिख लेते हैं, लसा कितना 81 135। अब लसा का मतलब कि ये सभी संख्या होनी चाहिए, तो सबसे बड़ा से ध्यान देंगे सभी। इसमें देखिए 4 3 है तो 4 3 लिखिए, कितना 3 गुणते है ना, 4 3 हो गया, तो ये 3 इसमें आ गए और गुणते 5, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, जब 4 3 था तो इसका कितना गुणन 81 था, 81 में 5 का गुणा कर देते हैं। देखिए 81 गुणते 5 हो जाएगा, है ना, जो कि हम लोग का बनेगा 5 कमा 5, ठीक है 8 5 40, यही हम लोग का बना लसा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं आपस में, मसा गुणते लसा क्या हो जाएगा 27 ना, 405 है गुणते 27 है, ठीक है। चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। देखिए 405 में हमको 27 का गुणा करना है ना, देखिए 7 5 35 और 0 की वजह से पूरा 35 लिख देंगे, ठीक है। और 7 चौक कितना 28, तो 28 हो गया, 5 दूना 10, तो यहाँ पे 10 को ये 0 की वजह से इसको भी लिख देंगे, है ना, एक को भी लिख देंगे, ठीक है। 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। 5 3 9 8 2 10, इतना बना, कितना बना 10 गुणते मसा 10,935, ठीक है, इतना बना। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, लिख लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल ना। यहाँ पर हम लोग को मिला 81 गुणते 135। तो चलिए इनका भी आपस में गुणा कर लेते हैं, 135 है ना, 81 का करेंगे, जब 1 का करेंगे तो ये सेम चीज़ उतार जाएगा, है ना। अब 8 5 40 को 0 हाथ में लगा 4 ना, 8 3 के 24, और 24 में आप 4 जोड़ देंगे ना, तो कितना मिल जाएगा 24 में 4 जोड़ देंगे तो 28 मिलेगा, 28 को 8 और हाथ में लगा 2, ठीक है। 8 1 8 2 10, इस तरह लिख देंगे, 5 3 8 1 9 और ये 10 इस तरह आ जाएगा। तो इसका भी कितना मिला 10,935, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों सेम मिला है, हमेशा सेम मिलेगा, अच्छा से करेंगे तो कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए मसा गुणते, देख रहे हैं मसा गुणते लसा, हम लोग को क्या मिला बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये क्या मिला दोनों हमेशा बराबर मिला है। चलिए अब हम आ जाते हैं अंग्या वाले पे ना, चलिए लिख लेते हैं अंग्या, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देख रहे हैं इनमें दो संख्या हमको क्या देंगे 15 125 है, ठीक है। तो 15 का क्या होता है 5 15 होता है, 15 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को क्या 5 3 3 5 15, ठीक है, इस तरह हो गया। अब देखिए 125 का क्या होता है, देखिए 125 का क्या होता है 25 5 125 होता है ना, तो 5 गुणते 5 गुणते 5 हो जाएगा, है ना।
ठीक है, 5 हो गया, 125 हो गया। चलिए अब इसमें इन तीनों का हम लोग क्या कर देते हैं, मसा निकाल, इन दोनों का मसा निकालते हैं। चलिए तो मसा कितना, 15, 125 का ना, 15 125 का मसा देखिए 5 ही मिल रहा है ना, जो इसको विभाजित करेगा, इसको 15 को भी और इसको, है ना। देखिए 5 है तो 5 हो जाएगा, सबसे अधिकतम जो इसको 15 को विभाजित कर दे और 5 को 125 को भी, तो ये 5 ही है, मसा इनका क्या हो गया, 5 हो गया। चलिए जब लसा की बात करें, 15 125, इसमें सब आना चाहिए, ठीक है। तो एक 3 है तो 3 को भी ले लेंगे, और तीनों कितना, या तीनों 5 को ले लेंगे, ताकि ये भी 5 उसमें आ जाएगा, है ना। यहाँ पे तीनों 5 है, तीनों 5 को हमने ले लिया, ठीक है। तो और ठीक है, तो इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना, 5 5 25 5 3 गुणते 125 हो जाएगा ना। तो 5 का इसमें आप लोग गुणा, 3 का इसमें गुणा कर दिए, 3 5 15 को 5 हाथ में लगा 1 ना, 3 दूना 6 1 7, ठीक है, 3 का 3, यही हम लोग को मिला कितना, लसा मिला 375, ठीक है। तो अब लिख देते हैं मसा गुणते लसा क्या हो जाएगा हम लोग का, मसा गुणते लसा बना, मसा हम लोग का है 5 गुणते लसा कितना 375, ठीक है। अब इसका आपस में गुणा कर दें, 5 5 25 को 5 हाथ में लगा दो, है ना, और कितना 7 5 35 और 35 36 37 को 7, अब हाथ में लगा 3, 5 15 15 3 18, 1875 बना मसाला सा। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल देख लेते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल हम लोग को करना है कितना, तो 15 गुणते 125, चलिए 15 का पाड़ा पड़िए, 15 पंतिया 45 चौको 60, 5 75 होता है ना, 15 5 75, 75 को 5, ठीक है, हाथ में लगेगा हम लोग को 7, ठीक है। अब देखिए 15 दूना 30, 7 37 को 7, ठीक है, 30 7 37 को 7 हाथ में लगेगा 3, ठीक है, 15 कम 15 3 18, 15 3 18, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए तो यही मिला ना, देख रहे हैं कि 1875 1875 दोनों जगह से मिला है, तो लिख दीजिए हम लोग को क्या मिला, मसा गुणते लसा बराबर मिल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इसको इस प्रकार कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमें दिया हुआ है दो संख्याओं का मसा कितना है, 16 है, उनका गुणनफल इतना है, तो उनका लसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कितना हल, तीसरे वाले को हम लोग कर लेते हैं। देखिए चलिए चलिए मसा हमको जो दिया है लिख लेते हैं, मसा दिया हुआ है कितना 16 ना, तो और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का हमको गुणनफल दिया हुआ है 6400, 6400, ठीक है। और हमको लसा ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्त हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख देते हैं, क्या होता है, यही होता है फार्मूला, मसा गुणते मसा ना, मसा गुणते लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको दे दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को जो निकालना है पहले उसको एक तरफ रख देते हैं ना। तो देखिए हम लोग को निकालना है लसा, लसा निकालना है ना, तो मसा को क्या कर दें, गुणा में थे इधर भागा में चले आएगा, तो लसा बराबर हो जाएगा कितना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लसा, इधर नीचे क्या आ जाएगा मसा, ठीक है। यही फार्मूला है, बस इसको हमने उधर उधर कर दिया, मतलब जो हमको निकालना था उसको एक तरफ कर दिया लसा, ताकि हम लोग निकालेंगे। चलिए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हम लोग को दिया हुआ है कितना 6400 है ना, ठीक है। और मसा हम लोग को कितना दिया है 16, ठीक है। अब चलिए देख रहे हैं ना कि यहाँ पर यह 2 से भी विभाजित है, ठीक है, 16 चौको 64 होता है ना। चलिए तो चलिए 16 से ही कर लेते हैं, 16 चौको 64, तो 16 का पार पड़ेंगे तो 4 बार में 16 चौको 64 होता है, तो कट गया, ठीक है, ऊपर 400 बचा, तो हम लोग को कितना यह लसा मिला कितना
400 मिला, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। चलिए हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, क्या दो संख्याओं का मसा 14 और उनका लसा 204 हो सकता है? उत्तर की पुष्टि में कारण दीजिए। जैसे देखिए हम लोग लिख देते हैं हल, चौथे वाले को हल कर लेते हैं। देखिए हमको जानते हैं ना कि जैसे जो लसा होता है ना वो मसा का अपवर्त होता है ना। मसा का मतलब हम लोग मसा का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो लसा उसको विभाजित करेगा। ठीक है, और जैसे देखिए लसा होता है ना, लसा का जब हम गुणनखंड करेंगे ना, गुणनखंड करेंगे तो उसमें मसा भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको दिखा भी देते हैं। देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा उनके लसा का एक अपवर्तक होता है। अपवर्तक होता है मतलब लसा का हम लोग क्या कर देंगे, अगर गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं ना तो उसमें मसा आएगा, और फिर आगे दिया होता था लसा उसके मसा का एक अपवर्त होता है। मसा उसके का एक अपवर्त मतलब जैसे हम लोग मसा में जो भी चीज़ है उसका हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो उसमें लसा एकदम आएगा। ठीक है, तो यहीं से हम लोग कर लेते हैं। देखिए लिख देते हैं लसा को मसा से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर लिखिए लसा को मसा से पहले मसा से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, क्योंकि लसा मसा की एक अपवर्त्य मसा का एक अपवर्त्य होती है। इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। और चलिए अब हम लोग भाग देंगे ना। चलिए तो हम लोग कितना था, हम लोग का लसा था, लसा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 204। ठीक है, अच्छा मसा हम लोग को क्या दिया हुआ है, मसा दिया हुआ है कितना 14 ना। ठीक है, तो 14 दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग इसको इसमें भाग दे लेते हैं। देखिए कितना है 204 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 14 है ना। तो देख रहे हैं 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। कटा कर पहले हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए 2 से कटा देंगे तो ये 7 हो जाएगा, 2 7 14, 2 से इसको भी कटा है, 2 कमा 2 और 0 तो रहेगा, 2 दूना 4। अब देख रहे हैं अब 7 से इसमें भाग दे देंगे। देखिए अब 102 में हम लोग देख रहे हैं 7 से जा रहा है कि नहीं, तो 7 कमा 7 हो गया, 7 कमा 7 ना। तो यहाँ पर घटा दे रहे हैं तो हम लोग को कितना मिला, 3 मिला 2। तो 7 के साथ 7 की 7 को 7 5 35, 7 चौक 7 नहीं विभाजित हो रहा है, इसको पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। और देखिए ये हम लोग आसानी के लिए किए हैं ताकि देखिए इसमें भी हो रहा था, मतलब 2 से इसमें भाग चला जा रहा था, इसमें भाग चला जा रहा था ना। या फिर हम इसको ऐसे भी करके दिखा देते हैं। देखिए 14 से भी हम डायरेक्ट करके दिखा देते हैं, 204 हो गया। ठीक है, और कितना इसमें हम लोग को 14 देना है, 14 का पढ़ा पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जा रहा है, यहाँ पर हमको कितना देना है 204 में देना है 14 से ना। देख रहे हैं 204 में 14 से, देखिए तो पहले तो एक बार जा रहा है तो यहाँ पर 14 ले गए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा 6 और 64। और देखिए 14 का पहाड़ा पड़ेंगे ना तो 14 के पहाड़ा में 64 नहीं आता है ना, 14 14 14 में 28। देखिए हम लोग लिख देते हैं, देखिए 14 का पहाड़ा पड़ेंगे 14 14 14 में 28, 14 कितना 42 हो जाएगा, 14 को 56 और 14 को 56 फिर कितना 14 5 70 होता है। तो देख रहे हैं ना 64 नहीं आ रहा है आपको, 64 नहीं आ रहा है तो यह नहीं हो पाएगा, जैसे इसका शेषफल नहीं बचना चाहिए, पूर्णतः इसको विभाजित करना चाहिए। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर चूँकि ना, चूँकि मसा लसा को पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है, अतः क्या दोनों संख्याओं का, अतः किसी संख्या का लिख देते हैं, किसी दो संख्या का, किसी दो संख्या का लसा 204 तथा मसा 14 नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार कर दिया।
चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है कि 2211 तथा 5025 का म से भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए पहले हम लोग क्या भाग विधि से मसा ज्ञात कर लेते हैं और मसा में क्या कर देंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल करके और उसमें मसा से भाग दे देंगे तो हम लोग को लसा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं हल 5वें वाले को, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें दोनों जो संख्याएँ दी गई हैं 2000 इतना दिया हुआ है, 2211 और 5025, ठीक है। तो हम इसमें छोटी वाले से बड़ी में भाग देते हैं, तो भाग दे लेते हैं, कितना भाग देते हैं किसमें, 5525, ठीक है। अब देखिए कम से कम 2 बार तो आसानी से ही चला जा रहा है, तो 2 बार हम लोग दे लेते हैं। यहाँ पे 2 कम 2, ठीक है, और 2 कमा 2 ना, 2 दूना 4 और कितना 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए 5 में से जब 2 चला जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, 3 ही ना मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 4 में से 10 में से 4 जाएगा, 1 ले लेंगे यहाँ से, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो आपको 6 मिलेगा, ठीक है, 603 मिला। और यहाँ पे तो 4 4 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इससे ना, इससे ये छोटा हो गया ना, अब छोटा हो गया तो अब इसमें भाग देंगे, इसको उठाकर यहाँ पर लाइए, कितना जो 2211, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि जा रहा है 6 3 18, 3 बार तो आराम से ही जा रहा है ना, क्योंकि 6 चौको 24 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 10 जी 3 तो लिखिए 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 9 और 3 का 0 में पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और 6 18, ठीक है, घटाते हैं इसमें से। देखिए अब यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही ना बचेगा, ठीक है। 11 में से 2 चला गया तो 9, यहाँ पे 0 बचा, 0 0, तो यहाँ पर भी 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ 22 है और 18 है, मतलब यहाँ पे देखिए 12 हो जाएगा, 18 8 ना, 12 में से 8 घटाएंगे तो आपको 4 मिलेगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 है यहाँ पे, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, 402 हो गया। अब हम लोग इसे छोटा हो गया ना, अब इसको उठाते हैं, यहाँ पर लाते हैं, देखिए 603 है, इसमें तो 603 है ना, इसमें तो एक बार जा रहा है कम से कम आसानी से, ठीक है, 400 कितना 2, ठीक है, एक बार आसानी से चला गया तो ये ले लिया। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखिए इससे छोटा आ गया ना, अब इसको उठाते हैं, यहाँ पर रखते हैं 402 को, ठीक है, 402 हो गया। अब इसमें तो 2 बार आराम से चला जा रहा है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 में पढ़ेंगे तो 0 2 दूना 4, तो देख रहे हैं ना, यही पूरा विभाजित कर दिया है ना, तो यही भाजक विभाजित किया पूरी इन दोनों संख्याओं को ना, तो यही हम लोग का हो जाएगा मस। तो लिख दीजिए मस किन किन संख्याओं का, 2211 का 5025 का हमको मिला मस कितना 201, यही हम लोग का मस मिल गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कितना लसा ना, तो लसा बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, लसा बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मस, ठीक है। मसा से हम भाग दे देंगे तो हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसमें लिख लेते हैं दोनों संख्याएं हम लोग के पास क्या है, 2200 कितना 11 गुणते 5225, ठीक है। तो अब हम लोग मसा हम लोग का कितना है 201, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग को इसमें भाग देना है ना, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको करके। देखिए ये इसी बीच संख्या में इससे भाग देंगे क्योंकि यह मस है, अब इसमें से भी भाग देंगे तभी विभाजित हो जाएगा, इसमें देंगे तभी विभाजित हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें ही दे लेते हैं ना, देखते हैं कितनी बार में इसको विभाजित करता है। किसी को विभाजित कर लीजिए गुणा में, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, तो इसको ही कर लेते हैं हम लोग, कितना 2211 है, ठीक है, 201 से हमको 11 है ना, ठीक है। अब हमको 201 से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार तो आसानी से चला जा रहा है 201, ठीक है। यहाँ पर कितना मिला, यहाँ पर मिला ऐसा है कि यहाँ पर तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 इस तरह आ जाएगा, 1 कट गया, 1 उतर जाएगा, तो फिर एक बार में, तो यह कितना बना 201, यहाँ विभाजित हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको विभाजित कर दिया तो कितना 11 हम लोग का प्राप्त हुआ, ठीक है। 11 बार में इसको पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का बचा कितना 11 गुणते कितना 5025, ठीक है। अब देखिए अब 11 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो ये हम लोग बन जाएगा लसा बना हमको। देखिए 11 5 55 को 5, ठीक है, हाथ में लगा आपको 5, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 में आप कितना 22 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 27, 27 को 7 हाथ में लगा दूँ, 0 की वजह से कितना 2 के भी उतार देंगे, ठीक है। और 11 5 55, ठीक है, यही हमको लसा मिला, कितना मिला 55,200
75, ये हमको लसा मिल गया। अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया है 95, 285 और 399 के लघुत्तम समापवर्त में इनका महत्तम समापवर्तक कितनी बार सम्मिलित है ना। कह रहा है कि पहले इसका लसा निकालिए और कितना लसा और मसा, लसा निकाल कर और मसा से भाग दे दीजिए क्योंकि 100% भाग जाएगा, है ना। चलिए तो इसमें हम लोग लसा निकालेंगे और कितना मसा से भाग दे देंगे और बता देंगे कितनी बार आ रहा है। चलिए ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं हल छठा वाले को ना। चलिए हम लोग को जो संख्याएं दी गई हैं कौन सी हैं, 95, 285 और 399, ठीक है। अब देखिए इन सबका हम पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए ठीक है, 95 का लिखना है तो 95 का पहले हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो 95 का क्या हो जाएगा, तो 2 से तो जा ही नहीं रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो 5 एकमा 5, 5 नमा 45, ठीक है। फिर 19 से जा रहा है, ठीक है, तो 5 गुणते 19, यही बना। चलिए अब 285 का लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 285 में दे लेते हैं कितना, 2 से नहीं 3 से देख रहे हैं, 3 से जा रहा है, 3 नमा 27 हो जाएगा, 3 नमा 27 और एक बचा, 3 5 15, ठीक है। अब 3 से नहीं जा रहा है, अब जा रहा है ऐसे कि 5 से, तो फिर यही जा रहा है कितना 5 नमा नहीं 5 एकमा 5, 5 6 नमा 45, फिर जा रहा है 19 से, ठीक है, कट गया। तो यहाँ पर मिला हम लोग को 3 गुणते 5 गुणते 19 ना। अब देखिए यहाँ पर ये मिला। अब हम लोग इस 399 का निकाल लेते हैं, 399 का देखिए यहाँ पर यह जा रहा है, 2 से जा ही नहीं रहा है, 3 से जा रहा है, 3 एकमा 3 और फिर कितना 3 यहाँ 9, 3 तिया 9, ठीक है। अब ऐसा ये कि ये जा रहा है, अब जा रहा है 5 नहीं 7 से जा रहा है, तो 7 एकमा 7 और 7 से जा रहा है, ठीक है। देखिए 7 एकमा 7 हो जाएगा और कितना और 7 देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, 63, 7 नमा 63, तो ये बचा 19, 19 से ये 1 हो गया, ठीक है। तो अब यह हो गया हम लोग का कितना 399 का हो गया हम लोग का 3 गुणते 7 गुणते 19, है ना। तो देखिए अब यह हम लोग का पहले तो इसका मसा लिख देते हैं, कितना मसा कितना 95, 285 और कितना 399 का बना हम लोग का मसा। सब में देखिए कौन सा है, तो देखिए तो 5 तीनों में नहीं है, ये सब है, सिर्फ 19 है, 19 है जो तीनों में है, तो यहाँ पे बना, ठीक है। अभी यहाँ पर 5 भी रहता तीनों में तो इसको भी ले लेते हैं हम लोग ना। तो चलिए सिर्फ हम लोग का मसा ये बना। अच्छा लसा क्या बना इसका, लसा कितना 95, 285 और 399 का बना हम लोग का। लसा में सबको ले लेंगे ना, तो चलिए 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लिया और कितना 5 ले लेंगे तो यह हो जाएगा, दोनों 5 आ गया और कितना 7 आ गया और गुणते 19, ठीक है। अब देखिए अब इन सब का हम लोग गुणा कर लेते हैं आपस में, 5 1 15 और 15 7 कितना होता है, 15 7 होता है 105, ठीक है, 15 7 होता है 105, तो हम लोग लिख लेते हैं इसका 105, है ना। अब इसमें हम लोग 19 का गुणा कर लेते हैं। देखिए अब देखिए 19 5 कितना होता है, 19 5 होता है 95, ठीक है। 95 को हम लोग 5 लिख लेंगे, ठीक है, हाथ देखिए 0 की वजह से हम लोग 9 भी लिख लेंगे, ठीक है। और 19 का 1 में करेंगे तो बुला तो कितना, ये हम लोग को 19 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग को लसा कितना मिला, 1995 मिला। तो चलिए एक बार हम फिर लिख देते हैं, लसा कितना 95, 285, 399 बराबर कितना मिला हमको 1995 मिला, ठीक है। इसका हमने लसा ज्ञात कर लिया ना। तो देखिए अब मसा ज्ञात कर लिया हमने, ठीक है, लसा और मसा दोनों को ज्ञात कर लिया। तो अब हमको बताना था कितनी बार है, मतलब कि मसा में ना इसमें भाग देकर हमको बताना है कि कितना मसा इसमें आ रहा है ना, लसा में कितनी बार आ रहा है। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं कि भाग दे लीजिए किस में, 19 में कितना 1995 में आप 19 से दे लेंगे ना, 19 से देंगे तो 19 से कमा 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 कट गया, ठीक है, 9 उतर जाएगा, तो देख रहे हैं 9 से नहीं भाग जाएगा तो 0 लगा कर क्या करेंगे, 5 को भी उतार देंगे, तो 19 5 है 95, ठीक है। देख रहे हैं पूरा विभाजित हो गया। तो कितना बार मिला हम लोग को, 105 बार, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कितना मसा में, लसा में ना, लसा में मसा कितना बार है, मसा 105 बार
सम्मिलित है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया है ना कि 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 102 तथा 187 को पूर्णतः विभाजित करती है। इसके आधार पर वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो जिसको ये संख्याएं पूरा विभाजित करती हैं। देखिए कह रहा है ना कि 17 बड़ी से बड़ी संख्या है, मतलब 17 ना 102 में भाग देंगे तो विभाजित कर देगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या है मतलब, और 187 को विभाजित कर देगा। मतलब यहाँ पर यह 17 इन दोनों संख्याओं का मसा दिया हुआ है और हमको एक ऐसी संख्या लाना है जो इसी के आधार पर वह छोटी छोटी संख्या लाना है जो जिनको यह संख्या जो 102 है और 187 ये पूरी विभाजित कर दें। मतलब हम इन दोनों संख्याओं का फिर हमको लसा ज्ञात करना है ना। तो देखिए दो संख्याओं हमको दे दिया है और इसका मसा भी दे दिया गया है। तो और हमको लसा ज्ञात करना है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है ना। बहुत संख्याएँ आएंगी हम, क्योंकि इसका जैसे गुणा जो बहुत सारी संख्याएँ आएंगी, लेकिन हम लोग को छोटी छोटी संख्या लेकर निकालना है, अतः लसा निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं हल कितनी 7 वाले को ना। देखिए 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कितना 102 तथा 187 को पूर्णतः विभाजित करती हैं। ठीक है, अतः कितना मसा ना, जब मसा बन जाएगा, मसा कितना 102 कामा 187 बराबर कितना, यह 17 बन गया ना। तो देखिए यही दोनों संख्याएं मसा यह बना और छोटी छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है, अर्थात लसा ज्ञात करना है ना। इन जो लसा निकालेंगे वो क्या करेगा, 102 भी उसको विभाजित कर देगा, 187 विभाजित कर देगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं कितना, और हम लोग को देखिए लसा हम लोग को क्या करना है 102 कामा 187 यही हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग प्रश्न क्या जानते हैं, लसा निकालने के लिए क्या जानते हैं, और इसी के आधार पर ही बोला है, इसी के आधार पर मतलब ये हम लोग को फार्मूला लगाना है कि लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मसा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हम लोग को क्या है 102 गुणते 187 और हमको भाग देना है किससे 17 से। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें 17 से हम लोग भाग दे लेंगे ना, तो देखिए 17 से भाग देना है हमको किस में 102 में ना, चाहे इन दोनों में दे लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आज इस 17 में आप भाग देंगे कितना 102 में देंगे तो 6 बार से में कटेगा, और कितना इसमें देना 187 में देंगे तो ये 11 बार में कटेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए हम लोग दे लेते हैं 102 इसी में दे लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 17 का 17 हो जाएगा और फिर एक बचा यहाँ पे 7 बचा, 11 बार में कट गया। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम लोग कटा देते हैं 11 बार में, पूरा विभाजित हो गया। तो 11 के इसमें गुणा कर लीजिए, 11 दूना 22 को 2, जीरो को दोनों को लिख देंगे। ठीक है, तो और 11 के में 11 यही वो संख्या मिला, लिख देंगे। अतः देखिए अतः वह छोटी से छोटी संख्या 1122 है जिसे दोनों संख्याएं कौन 102 और 187 पूर्णतः विभाजित कर देंगी। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। चलिए अब हम लोग का अभ्यास समाप्त हो गया। ठीक है, अगले दिन हल कर दिया जाएगा अभ्यास 10 से। अब चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।